सभी दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों को राम राम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपी पीटी 2023 के लिए 1 फरवरी से लेकर 30 सितंबर तक की क्लास करने वाले हैं और इसमें आज तीसरा दिन है। कल किन्हीं कारणों से क्लास नहीं हो पाई थी आपकी करंट अफेयर की, आज आपकी होगी। तो आज करीब हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले 96 तक हम लोग कर लिए थे, 97 शुरू करेंगे और वो 135 तक, ये यहाँ तक आपका पहला खत्म हो जाएगा। और ये विश्वास दिला रहा हूँ कि 1 से लेकर के 35 तक, जब आप 1 से लेकर 135 तक जब आप कर ले जाएंगे तो 1 से 2 प्रश्न आपका करंट अफेयर का फिक्स हो जाएगा। जो 10 प्रश्न आने होने में से बता रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और आप एनालिसिस कर लीजिएगा पिछला पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप मुझे जो देखने से भले लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का 97 नंबर शुरू करना हमको, ठीक है। पहला है देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया मेरे दोस्त? ये किया गया कर्नाटक के गदग में। कहाँ किया गया? कर्नाटक में। हम लोग इससे पहले 3D प्रिंटेड डाकघर की बात कर चुके हैं। किसकी? 3D प्रिंटेड डाकघर की। डाकघर ये कहाँ था? ये बेंगलुरु में बात हुई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु। ये भी यहाँ कहाँ? कर्नाटक में। हम उसके बाद बात किए थे 3D टाइप जो मंदिर की। तो मंदिर हम कहाँ पे बात किए थे? तेलंगाना में। कहाँ पे बात किए थे? तेलंगाना में बात किए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या आ गया? 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस जगह स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक के गदग में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है। अब देखिए यहाँ पे मामला फंसता है। जैसे हम लोग इससे पहले गुजरात एक पढ़े हैं। गुजरात में क्या था? हर घर जल वाला राज्य कौन बना है? तो वो गुजरात बना है। लेकिन हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो आपका गोवा बना है। मामला क्लियर है? इसलिए मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है जब आप पढ़ें तो कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो पिछले या किसी राज्य में ऐसा कुछ हुआ है। दक्षिण एशिया के प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबाण अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन इसमें पणजी गोवा है। दक्षिण एशिया के प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब जो रामबाण है वो आपके गोवा पणजी में स्थापित की गई। बात क्लियर है? पणजी गोवा की राजधानी है। और एक बात और बता दें आपको, यूपी एक राजधानी आपसे पूछेगी बहुत जल्द, आप सभी के सामने मैं लेकर के आने वाला हूँ राज्य और राजधानी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। बात क्लियर है? अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की बात है ना, तो ये तो बिहार में शुरू हुआ। अगर हम राम मंदिर की बात कर दें, इसकी बात करते हैं भैया, अब यहाँ पे आप रामायण मंदिर और राम मंदिर में अंतर है। राम मंदिर कहाँ बन रहा है भैया? ये बन रहा है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में बन रहा सबसे बड़ा राम मंदिर, है ना। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? तो वो आपका जो है कंबोडिया में है, ठीक है। अब देखिए देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम, तो ये कहाँ भैया? गया बिहार में। कहाँ पे? गया बिहार में। बिहार के गया जिले में इसको बनाया गया है। CBDC उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? वो बना है आपका पटना नगर निगम, ठीक है। अब देखिए आपको 3 नगर निगम याद करना है। अगर CBDC का उपयोग हो जाएगा तो वो पटना नगर निगम हो जाएगा। आपको एक और नगर निगम याद करना है, इंदौर नगर निगम। क्या? इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम याद करना है। फिर उसके बाद बड़ोदरा नगर निगम याद करना है आपको, बड़ोदरा नगर निगम, ठीक है। अगर ये तीनों नगर निगम आप याद कर लें, इन संबंधित से याद करें, तो अगर नगर निगम से प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर जैसे आपसे सबसे स्वच्छ जो अपना कौन सा नगर पालिका या नगर निगम बना है, तो ये आपका इंदौर है। यहाँ पे एक्सीडेंट जो है होता है उसके लिए भी एक योजना लाया है, वो इंदौर लेके आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे CBDC का उपयोग करने वाला सबसे पहला नगर निगम कौन सा, तो ये पटना नगर निगम है। अगर आपसे अगला प्रश्न है देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये आपके पूर्णिया बिहार में बन रहा है। कहाँ पे? पूर्णिया बिहार में। और इसके बाद जैसे यूपी में भी इस पे काम होने वाला है और ये होगा आपके कानपुर में, ठीक है। तो देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र जो है ये पूर्णिया बिहार में बन रहा है। अगला क्या है भैया? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में। वो हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो वो है टसी गंगा में। कहाँ पे? टसी गंगा में जो है
ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। अगर आप यही पूछ दे कि भाई सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। बात क्लियर है मेरे दोस्त। तो अगर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछेगा तो वो लद्दाख में है, और अगर आपको सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है तो वो टसीगंग हिमाचल प्रदेश में। बात क्लियर है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना है, तो भैया ये बना आपका झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा जो भारतीय राज्य बना है वो झारखंड बना है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है, तो झारखंड का एक जिला है जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा एक जिला है, ये जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। अगर आपको जैसे इसको रिवाइज करना हो, हम आपसे पूछें कि हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करना जिला कौन सा है, तो आपका गोवा है। अगर हम आपसे ये पूछें कि सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपके बिहार में। ठीक है, अगर हम आपसे सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो बन रहा है आपके गया बिहार में। अगर हम आपसे पूछे सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो वो आप पटना नगर निगम बताएंगे। अगर हम ये पूछे कि ग्रीनफील्ड अनाज पर आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो पूर्णिया बिहार में बनाया जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या, सियाचिन बताएंगे। और ये पूछा जाए सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। मामला क्लियर इतनी है। तो भैया ये वाला, अगर आपसे पूछे हर गांव पुस्तकालय वाला जिला कौन सा है, तो जामताड़ा जिला झारखंड का है। इतनी बात क्लियर हो गई। 106 तक क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया है? ये किया है आपके झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। अगर हम आपसे ये पूछें न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायाधिकरण कौन सा है, तो वो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाता है। कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये सबसे बड़ा न्यायाधिकरण है। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जजों की संख्या है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही है। ठीक है, यहाँ तक जैसे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ भी 31 जजेज ही हैं, यहाँ पे 150 प्लस जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसको जो है आप याद रखिए। अगर आपको जैसे ये कहा जाए कि सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जो है उच्च न्यायालय कौन है, वो झारखंड में है। न्यायाधीशों संख्या के हिसाब से कौन सा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बात क्लियर है। हाल ही में किसे LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये भैया आपके सिद्धार्थ मोहांती हैं। कौन है? सिद्धार्थ मोहांती जो है ये आपके यहाँ के CEO और अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, CEO और अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। स्टार्टअप IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, तो वो है स्काई वॉक के द्वारा। अब इसको समझिएगा, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, तो है स्काई वॉक। ठीक है, अगर आगे बात करें कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की मादा बच्चों को जन्म दिया है, तो वो आपकी गंगा, क्या नाम है, गंगा नस्ल की क्लोन जो है ये मादा बच्चों को जन्म देने वाली है। ठीक है, आगे बात करें कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी, तो है आपकी स्काई रूट। स्काई वॉक और स्काई रूट में थोड़ा सा अंतर समझिएगा आप। अगर आपसे पूछे कि पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने वाली कौन कंपनी है, तो स्काई रूट है। अगर आपसे पूछे पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो वो स्काई वॉक के द्वारा किया गया। बात क्लियर है। अब देखिए अगला यहाँ पे फिर हमने किया है किस कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है, तो किसने किया है, IG ड्रोन्स ने किया है। किसने किया है, IG ड्रोन्स। हमने यहाँ लिख रखा है स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G ड्रोन विकसित किया गया, तो एक स्काई वॉक है। बात क्लियर है। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया, वो किसने किया है, ओला इलेक्ट्रिक ने किया है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे कौन सी एरोस्पेस कंपनी जो है ये भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी, तो आप क्या बताएंगे, स्काई रूट बताएंगे। अगर आपसे ये पूछे कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया किसके द्वारा, तो वो स्काई वॉक के द्वारा किया गया है। अगर आपसे ये कहा जाए कि LIC का पहला CEO और अध्यक्ष किसे ने किया गया है, सिद्धार्थ मोहांती को किया गया है। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये इतने प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 114 नंबर पे। 114 नंबर क्या भैया, किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, तो भैया ये कानपुर IIT, कौन, कानपुर IIT के बालकों के द्वारा जो है, ये कह सकते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ये कृत्रिम हृदय तैयार किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रख सकते हैं आप, ये आ सकता है।
ठीक है। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया? ओला इलेक्ट्रिक ने किया, ठीक है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी इंडिगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो ये है सुरेखा यादव जी हैं। कौन है? सुरेखा यादव जी है। वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सालजा धामी। कौन बनी भैया? सालजा धामी जो है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी भी बन गई है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? ये बनी है गोपिका गोविंद। कौन बनी भैया? गोपिका गोविंद जो है ये केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है द्रौपदी मुर्मू। और किस नंबर की है? ये 15वें नंबर की है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो आपका हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बात क्लियर है मेरे दोस्त? अगर आपसे पूछा जाए बताओ जिससे इसको रिवाइज करना हो तो बताओ भैया स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम कौन बना है? तो वो गगन है। और गगन को यूज करने वाली पहली कंपनी पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। अगर हम आपसे ये कहें किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, तो वो कानपुर IIT के जो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। अगर आपसे ये पूछे कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। और ये कहा जाए कि पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है, तो वो बनी है गोपिका गोविंद जी। मामला क्लियर है। अगर आपसे ये कहा जाए कि विश्व का सबसे लंबा या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का। मामला क्लियर है मेरे दोस्त? अब आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न और इसमें करने हैं, उसके बाद आपका पहला खत्म हो जाएगा। ये जो अन्य देश हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। चलिए देखिए, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड जो है ये प्लास्टिक बैग पर बैन लगाने वाला पहला देश बन गया है। अगर हम आपसे ये कहें धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये बना है आपका न्यूजीलैंड। मतलब धूम्रपान की बात कर लें या प्लास्टिक बैग की बात करें, दोनों को प्रतिबंध लगाने वाला कौन बना है? आपका न्यूजीलैंड ही बना है। मतलब क्लियर है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि दुनिया में प्लास्टिक बैग और धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बना है, तो न्यूजीलैंड बना है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है चीन ने। किसने किया है भैया? चीन ने जो है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। अगर हम आपसे ये कहें कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो आपका है इक्वाडोर। कौन है? इक्वाडोर जो है ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। अगर आगे हम बात करें कि हाल ही में IIT दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है, तो UAE आबू धाबी में IIT दिल्ली जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोल रही है। आगे फिर इसी संबंधित बात है कि भारत के किस IIT ने तंजानिया की जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? वो की है IIT मद्रास ने। अभी हम कुछ चर्चा किए तो कुछ देर पहले कि जो है कृत्रिम हृदय बनाने वाली जो है IIT कौन सी है, तो वो IIT कानपुर थी। मतलब ये आप 3 IIT अगर आप याद रखें, कौन कौन सी? एक तो IIT दिल्ली जो आबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोल रही है, दूसरी IIT मद्रास जो तंजानिया की जंजीबार में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोल रही है, और उसके बाद IIT कानपुर जो कृत्रिम हृदय बनाई है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला जा रहा है? तो ये भी आपको याद रखना है, जिंजा युगांडा में खोला जा रहा है भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला जो है विदेशी परिसर। आगे बात कर रहे हैं, हाल ही में विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, किसने लॉन्च किया है? चाइना अर्थात चीन ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया इसके द्वारा, जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर जो है लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन किस देश से शुरू की गई? तो वो शुरू की गई आपको जर्मनी से। जर्मनी की चांसलर कौन है? ये आपकी एंजेला मार्केल हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धूम्रपान और प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है, तो वो बना है आपका न्यूजीलैंड। अगर आपसे ये कहा जाए कि किस IIT ने तंजानिया की जंजीबार में अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा करी है, तो वो करी है आपके IIT मद्रास ने। अगर आपसे ये कहा जाए कि किस फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने अपना
परिसर जो है युगांडा में खोलने की बात की है, तो फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने अपनी जो है विदेशी परिसर, जो पहला विदेशी परिसर है वो जिंजा युगांडा में खोलने की बात करी है। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो इतनी सारी चीज़ें थी। ये 10 से 15 मिनट का आपका शो रहता है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लिया करें ताकि आपको जो है जब परीक्षा आप दें तो उसमें आपका सारी चीज़ बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त? तो आज की क्लास यही है। आज क्लास आपकी एक गांधी जी के ऊपर रहने वाली है। अभी जस्ट बाद आपको जो है थोड़ी देर बाद आपको अपलोड करेंगे उसको, तो गांधी जी के विषय में पढ़ लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल में गांधी जी से 1 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। और जो आज पढ़ लेंगे आप पहली क्लास, जो हम गांधी जी के परिचय को लेकर के, मतलब गांधी जी मतलब जब से पैदा हुए और उसके बाद जो है अफ्रीका में उनका जो रहा वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो सब सारी चीज़ें आप इंतजार करिएगा, शाम जो है उसको वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त? तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।